Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. ये रिएक्शन वीडियो है सितारा यासीन के ऊपर। उनका अभी कुछ न्यूज़ चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। सोशल मीडिया पे पूरा हंगामा एक बार फिर से मचा है इनके कारण, तो उसी के बारे में मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। तो मैं आ गई और मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद। अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा, एंड आई विल सी यू आफ्टर माई इंट्रो। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? हे सो आई एम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कुछ दिनों से मैं इनके वीडियोस देख रही हूँ, स्पेशली जब इनकी स्वतंत्र से लड़ाई हो गई, जिनका नाम कौसर है, ठीक है। और इन्होंने एक वीडियो बनाया कि कौसर के वालदा ही कहते हैं शायद, उनके पापा ने बोला है कि वो उनको लेकर जाएंगे और उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। उसके बाद इन्होंने खेतों में जाके अपना दुखड़ा गाया कि क्या मेरा बेटा है साजिद कि मैं हर चीज़ देखूँ, ये करूँ वो करूँ। आज वो अपनी बेटी को ले गए, मेरे भाई आ गए, हमारा पैचअप करा दिया, एंड ये बहुत अपसेट नज़र आ रही थी। उसके बाद तुरंत ही एक नेक्स्ट व्लॉग आता है, कहती हैं जिसमें लिखा रहता है कि बर्थ व्लॉग, ठीक है। वहाँ पे दिखाती है कि कौसर का बेबी होने वाला है, और उसके बाद वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड अपने आप को दिखाती हैं। तो अब मुझे यहाँ पे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या ये वाईटी की मीना कुमारी हैं, क्या ये वाईटी की मीना कुमारी हैं, बहुत हेल्पलेस हैं, सिर्फ ये रो सकती हैं, इन्हें कोई भी सता के जा सकता है। एक दिन पहले ये उसी परिवार के बारे में बातें कर रही होती हैं कि उन लोगों ने मुझे बद्दुआ दी, उन लोगों ने मुझे ऐसा कहा, क्या मैं क्या क्या संभालूं, ये वो। और नेक्स्ट डे सबसे ज़्यादा वरिड, पूरे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा वरिड अगर कोई लग रहा था बर्थ व्लॉग में तो वो यही थी, ठीक। 9 महीने तक इन्होंने उस लेडी को नहीं दिखाया जिसकी प्रेगनेंसी ये क्लेम कर रही हैं। चलो ठीक है, वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने नहीं दिखाया, वो दूसरे घर में रह रही थी तो इनको मौका नहीं मिला उनसे मिलवाने का सबको। लेकिन जब उनका बेबी का बर्थ हुआ उसके बाद भी इन्होंने मेक श्योर किया है कि वो कहीं पे भी एक सेकंड के लिए कैप्चर ना हो, ठीक। यहाँ तक भी ठीक है। फिर न्यूज़ आती है कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा थोड़ा वीक है। तो पहले ये बोलती हैं कि बच्चा बहुत वीक है, ये बच्चे को लेके घूम रही हैं। ऑब्वियसली इमेज बिल्डिंग, रेपो बिल्डिंग चल रही थी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। और उसके बाद ये कहती हैं कि ये बच्चे को हम लोग लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। अचानक बच्चा इनके गोदी में दिखता है, ये गाड़ी में कहीं जा रही होती हैं और ये बताती हैं कि बच्चा वीक है, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है वहाँ पे बच्चे के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब लगा कि हाँ भाई बच्चे को ज़रूरत होगी इंटेंसिव केयर की, तो उसको लेकर जा रही हैं आईसीयू या कहीं ऐसा जहाँ पे बच्चे एडमिट होते हैं। बच्चों का आईसीयू कुछ अलग नाम से जाना जाता है बाय द वे इंडिया में, मेरे को वहाँ का नहीं पता। लेके गई और उसके बाद उस बच्चे को वापस लाया जाता है फीड कराने के लिए। लेकिन जब ये ले जा रही होती हैं तो ये उस बच्चे को हल्का सा कैमरा उसके ऊपर जाता है जहाँ पे ये अपने बेटे को कह रही होती है कि तुम्हारा भाई आया है। अगर उस मोमेंट पे आप बच्चे को देखेंगे किस तरह से इन्होंने, मतलब जिस तरह से वो बेबी पैदा हुआ उसको उसी तरह से जिस कपड़े में लपेटा डॉक्टर ने उसी में ये लेके चल दी, ना उसको कुछ उड़ाया ना उसको कुछ पहनाया, ये वैसे ही भागी दिखाने के लिए कि मुझे कितनी टेंशन है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, इनके 3 बच्चे हैं, इनको पता नहीं है कि एक बच्चा जो अभी अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, कुछ घंटों का है, उसको इन्फेक्शन लगने के कितने हाई चांस होते हैं। आपके गाड़ी में बिल्ली भी ट्रैवल करती है, दो आई एम एन एनिमल लवर, लेकिन आप जब एक इंसान का जस्ट पैदा हुआ बच्चा उस गाड़ी में लेके जा रही है तो उसको ठीक से कवर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब आपने इतना फुटेज ऑलरेडी ले लिया था रोग आके कि आप सबसे ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि कौसर को दर्द हो रहा है डिलीवरी का, राइट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो बच्चा आ जाता है, कहती हैं अब ये फीड के लिए माँ के पास वापस आ गया। अब यहाँ पे सवाल मेरा ये है, और ये मेरा जो मेन सवाल है मेरे यहाँ इंडिया के लोग प्लस एज वेल एज़ पाकिस्तान के लोगों से। तो पाकिस्तान के लोगों से मेरा सवाल ये है, आप लोग जो भी सपोर्ट इनको ब्लाइंडली कर रहे हैं, क्या मुझे आप एक बात बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये बात, ये एक क्वेश्चन है। वहाँ पे क्या ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं हैं जहाँ पे इतने छोटे बच्चे को अगर इंटेंसिव केयर में रखा जाता है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए माँ के पास फीड
कराने या करने जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे इंतज़ाम ऑलरेडी होते हैं। इट्स मेडिकल साइंस, इट्स नॉट अ स्टोरी रिटन बाय मिसेस यासीन कि उस हॉस्पिटल में इंजेक्शन लग गया, ड्रिप चढ़ गई, अब फीड कराने के लिए माँ के पास जाना है। क्या वहाँ पे इतने हाई फाई हॉस्पिटल्स नहीं हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी केस होता है जहाँ पे बच्चा बहुत क्रिटिकल है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको रखा जाता है इंटेंसिव केयर में, जहाँ पे उसको 16-16 दिन रखा जाता है, माँ को मिलने नहीं दिया जाता है। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा सीरियस है लेकिन फीड माँ ही कराएगी। तो ये मेरे को लिखी हुई एक कहानी लगती है। 2 इन्होंने बच्चा दिखाया है एंड फिर उसके बाद इनका यही सब चलता रहा। कभी ये बच्चे को 50 किलोमीटर ट्रैवल करा रही, कुछ घंटों के बच्चे को, जिसको इन्फेंट न्यूबॉर्न कहते हैं, न्यूबॉर्न, एक न्यूबॉर्न को 50-50 किलोमीटर ट्रैवल करा के हॉस्पिटल में दिखाने ले जा रही हैं, फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में जा रही हैं, फिर वहाँ से उसको फीड कराने माँ के पास ले जा रही हैं। और ये 3 दिन चलेगा, इनका ऐसा प्लान था। चलिए ठीक है, 3 दिन चला, जो भी चला। उसके बाद आज सुबह से मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि वो छोटा सा जो नन्हा सा बच्चा था वो अभी नहीं रहा। सो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसको अपने पास जगह दे, ठीक है। बहुत ही छोटा, बहुत ही नन्हा सा बाबू था वो। और बाद में मैंने ये भी नोटिस किया कि इन्होंने बोला उसे सर्दी लग गई। तो आप जब इतना छोटा बच्चा ऐसे खुला लेके घूमेंगी उसको कवर किए बिना कार में, और हमें तो पता भी नहीं, अब इनका वीडियो मैं देखूं, पॉज करूं तो मुझे पता चलेगी कार में एसी चल रहा था उस वक्त कि नहीं, क्योंकि विंडोज़ तो सारी अप थी, राइट। तो बाद में कहती हैं उसे सर्दी लग गई। अब सुबह से न्यूज़ चल रही है कि वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि उसके उसने गंदा पानी, कई बार बच्चों के ना पेट में चला जाता है गंदा पानी, जो उन लोग यूरिन एंड पॉटी जो करते हैं वो उसका पानी कभी कभी उनके पेट में चला जाता है, विच इज़ वेरी पॉइजनस, उसको निकालना पड़ता है। पर ये इतने बार दौड़ दौड़ के बड़े हॉस्पिटल गई, ड्रिप चढ़ाया, ये चढ़ाया। कहाँ लेके गई थी आप उसे, जहाँ पे डॉक्टर को उसके ख़त्म होने के बाद ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं और उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला? और क्यों आपको इतनी चिंता हो गई थी अचानक से उसकी? आप इतनी रेपो बिल्डिंग किसके साथ कर रही हैं? इंडिया के सब्सक्राइबर्स के साथ, पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स के साथ आप इमोशनल गेम खेल रही हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद जहाँ पे मैं फिर से आती हूँ, ये बात मैं बार बार स्टार्ट करके भूल रही हूँ, जहाँ पे सुबह से न्यूज़ चल रही कि वो बच्चा अब नहीं रहा, ये कारण है। इनके भाई का भी वीडियो आ चुका है। इनका वीडियो सुबह आता, दोपहर में आता है या सुबह आता है, जब मैं देखती हूँ तब तक वीडियो इनका आ चुका था। अब ना आप एक चीज़ मैं आपसे, आप सब से, इनके सारे ही सब्सक्राइबर जो इनको बहुत अच्छा कहते हैं, उनसे मेरा सवाल ये बताने के बाद होगा जो अब मैं बोलने जा रही हूँ। इनका वीडियो आता है, खिलखिलाते हुए, खिखी करते हुए स्टार्ट होता है, एक नॉर्मल वीडियो में भी। वो वीडियो इन्होंने बच्चे की डेथ के पहले शूट किया था, वो व्लॉग, जहाँ पे बता रही हैं कि चाय बन रही है, ये हो रहा है, नॉर्मल सब कुछ हो रहा है। एक बच्चा पेड़ ले आया है, वो पेड़ लगा रहा है, यहाँ पे कौन कौन से पेड़ लगे हैं, इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के बाद उस वीडियो के लास्ट के 3 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 3 मिनट से कम, ठीक है, लास्ट के, एकदम लास्ट के, ये रोती हुई आती हैं और कहती हैं कि वो किस्मत में नहीं था हमारी, और मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हैं। एंड व्हाट अबाउट द मदर? वो दुखी नहीं है, वो खुश है, खुशियाँ मना रही हैं वो। मतलब आपकी ये जो कनिंग नेचर है ना, बड़ा स्मार्टली आप उसको कवर कर लेती हैं। तो इन्होंने अपने हस्बैंड का दुख जाहिर किया, लास्ट में उस बच्चे का चेहरा दिखाती हैं और उसके ऊपर उसको कवर कर दिया जाता है। मे बी उनका जो भी लास्ट राइट्स रहते होंगे वो करने के लिए उस बच्चे को ले जाया गया, और वहाँ पे लास्ट के 2 मिनट में इन्होंने व्लॉग वहाँ पे एंड कर दिया। अब मेरा सवाल इनके ब्लाइंड फॉलोवर्स से ये है कि अगर आप कहते हैं कि इन्हें पता ही नहीं था और ये व्लॉग इन्होंने पहले शूट कर लिया था, तो जिस वक्त ये व्लॉग अपलोड किया जा रहा था, इनका आज का व्लॉग, उसकी बात मैं कर रही हूँ, जब ये उसको अपलोड कर रही थी, तो क्या इन्होंने देखा नहीं था कि ऑलरेडी क्या न्यूज़ चल रही सोशल मीडिया पे, YT पे किस टाइप के वीडियोस आ रहे हैं? क्या इन्हें ज़रूरत थी इतने खुशी वाला वीडियो, जिस वीडियो में ये मिठाई खरीद के ला रही, बेसिकली रेपो बिल्डिंग करें कि हम तो मिठाई खरीद रहे थे, हम तो बांटने के लिए मिठाई खरीद रहे थे, लेकिन देखो ये क्या हो गया मेरे साथ। अगर आप थोड़ी सी भी सेंसिटिव होती मिसेस यासीन, तो आप ये वाला वीडियो ना डालती। आप जैसे जो डेली व्लॉगर हैं, जो सोते नहीं हैं, जो खाते नहीं हैं, लेकिन उनको व्लॉग अपलोड करना होता है,
आप इतने डेडिकेशन के साथ व्लॉग अगर अपलोड करती हैं तो 10 मिनट या मे बी 10 मिनट से कम 5 मिनट का एक अपडेट आप डाल सकती थी अपने चैनल के ऊपर कि बच्चे के साथ क्या हुआ और बच्चा अब नहीं रहा। उसमें आपको ये वीडियो डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि ये पेड़ लगा रहा है बच्चा, यहाँ पे ये आंगन में ये पेड़ लगाए, हम तो मिठाई मंगा रहे हैं। ये सब जो आप रेपो बिल्डिंग करती ना सब्सक्राइबर्स के साथ, अब समझ में आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा, उसको इतने बुरे तरह से हैंडल एक औरत करती जिसके खुद के 3 बच्चे हैं। डॉक्टर ने बोला कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, तो ऐसे ही खुला उसको ले गई आप हॉस्पिटल। आपको नहीं पता कि छोटे बच्चों को इन्फेक्शन होता है। ऐसे हॉस्पिटल ले गई जिसने उस बच्चे को एडमिट नहीं किया और बोला अब इसको इंजेक्शन लग गया, अब इसकी दवा हो गई, आप इसको माँ के पास ले जाइए फीड कराने। कभी हॉस्पिटल 15 किलोमीटर दूर, कभी हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर। और उसके बाद आके रो रही हैं, 2 मिनट के लिए रो के दिखा रही हैं। फॉर्मेलिटी करनी है ना कि हम दुखी हैं, 2 मिनट आप रो के दिखाती हैं और कहती हैं कि अब बच्चा नहीं रहा। मैं इंडिया के सब्सक्राइबर्स से एटलीस्ट ये अपील करूँगी कि इनका ये जो हिडन फेस है, प्लीज़ उसको पहचानने की कोशिश करिए। ये सिर्फ पैसा कमा रही हैं, लोगों को अपनी हर सिचुएशन का अपडेट देती है ये लेडी। इसके घर में एक छोटे से बच्चे की डेथ हुई, लेकिन इसका व्लॉग जब स्टार्ट होता है तो बड़ा नॉर्मल सा व्लॉग स्टार्ट होता है। आपको पता नहीं था व्लॉग को पब्लिक करते समय कि आपके घर में वो बच्चा नहीं रहा, आपको वो व्लॉग डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कि आप उसके लिए मिठाई खरीद रही हैं। इतनी रेपो बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी लोग जिनको समझ में नहीं आ रही इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, इनको सपोर्ट करना बंद करिए। क्योंकि ये अभी 9 लाख सब्सक्राइबर के आसपास जब इनके फिनिश होने लगेंगे ना, तो ये ऐसा ही एक कोई नया ड्रामा ले आएंगी। ठीक है, बहुत ही जल्दी अभी अपने पति से भी अलग हो जाएंगी। आप आगे की इनकी जो भी स्क्रिप्ट है ये वहाँ के लोग आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे जो इनको बहुत रेगुलरली कवर करते हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने इंडिया के सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहती थी कि प्लीज़ ऐसा ड्रामा मत देखें। कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता जितना अच्छा ये हर सिचुएशन में बन के अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। पहले ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पहले मुझे इनके ऊपर थोड़ा तरस आता था कि इनके साथ बहुत ज़्यादती हो गई है, लेकिन अब आप सिर्फ सब्सक्राइबर्स को उल्लू बना रही हैं। तो आप अगर ये मेरा वीडियो बाई चांस देखती हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि आज का ये व्लॉग इतने हंसी खुशी जो आपका चालू हुआ, क्या वो डालने की ज़रूरत थी आपको, या वो सिर्फ एक रेपो बिल्डिंग के लिए आपने वो व्लॉग डाला है। जब बच्चा हो रहा था उस वक्त आप बाहर बैठ के रो रही थी, उसके 1 दिन पहले आप उसी बच्चे की माँ की कंप्लेंट कर रही थी, उस बच्चे के दादा नाना नानी की कंप्लेंट कर रही थी, लड़के ले गए, ये वो बच्चा नहीं चाहिए उन्हें। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं कि वो बच्चे ने भी देखा होगा कि किसी को यहाँ पे मेरी ज़रूरत नहीं है, और उसने ऊपर वाले से बोला होगा मुझे बुला ले अपने पास। क्योंकि जिस तरह से आपने उस बच्चे को हैंडल किया, इट्स अ शेम ऑन अ लेडी जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, जो एक बच्चे को, एक नन्हे से बच्चे को, उसकी कोई गलती नहीं थी, आप लोगों की लड़ाई में उसकी कोई गलती नहीं थी, आप उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जा सकते थे। एंड मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे इस टाइप के क्रिटिकल केसेस को हैंडल किया जा सके। अभी किसी को लगे कि ये हेट वीडियो है तो ये हेट वीडियो नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मुझे बहुत अखर रहा है कि एक छोटा सा बच्चा जिसको कंटेंट बनाने वाली औरत को लोग सिंपैथी दे रहे हैं और कह रहे हैं वाह वाह क्या काम किया, आप कितनी अच्छी हैं। आई जस्ट हेट हिपोक्रेसी, दैट्स द रीज़न दिस वीडियो। मेरे चैनल पे नहीं देखना पसंद करते इनके बारे में कोई भी वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स, बट बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो देखते भी हैं। तो अगर आप इनको देखते हैं तो प्लीज़ आज के बाद इनको मत देखिएगा, क्योंकि इन्होंने अब तो बहुत अति कर दी है, अति। ठीक है गाइस, मेरा आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आने वाली हूँ, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। कोशिश कर रही हूँ कि ऑल्टरनेट डेज वीडियोस डाल पाऊँ। और दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी वंस चैनल। आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय। I can see